हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल चैप्टर्स। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कोड नंबर 1005 जो कि है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। सो आर यू रेडी फॉर एग्ज़ाम्स? अब तो रेडी होना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ही नहीं है, इसलिए चलो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्पस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। स्कोप बताना है और एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस है, ये सारे डेफिनेशंस आपको शॉर्ट में पता होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट नोट में डेफिनेशंस मोस्ट प्रोबेबली पूछ ली जाती है, जैसे कि ऑफर, जर्नल ऑफर, प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि हमने अभी पीछे बात करी थी कि प्रपोजल की डेफिनेशन आपको पता नहीं चाहिए, तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को डिफाइन करो, इनके एसेंशियल बताओ। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि प्रपोजल क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है, इनसे रिलेटेड अलग अलग रूल्स क्या होते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिटेल्ड नोट लिखो, ऑफर, जर्नल ऑफर, एक्सेप्टेंस। तो आपको जो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो डेफिनेशन है, ऑफर, जनरल ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है 10 नंबर वाले में और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बी मेड व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट? इज इट पॉसिबल टू रिवोक एक्सेप्टेंस आफ्टर कम्युनिकेशन? तो वही कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट प्रोबेबली 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आता ही आता है, या तो 10 में आएगा या 30 में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, या फिर पूछ लेंगे डिफाइन एंड डिस्कस द टर्म कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ, या फिर पूछ लेंगे एनालाइज एंड एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। तो आपको इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। 3 तरह के कंसिडरेशन होते हैं, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड और पास्ट कंसिडरेशन। इनके बारे में पूछ लेंगे कि कितने टाइप के कंसिडरेशन होते हैं और कौन कौन से होता है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट कंसिडरेशन का आपको पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, what are those circumstances in which consideration is not essential to the validity of the contract? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, एक्सेप्शन बताओ, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्ट्राइन ऑफ पाइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक डॉक्ट्राइन है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ये ऐसे पूछ लेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ पाइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ, या फिर पूछ लेंगे अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। तो उसमें भी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ पाइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इसके एसेंशियल्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इसके एसेंशियल बताओ। और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए तो आपको डिफरेंस अपने आप लिखना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर की क्या क्या लाइबिलिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, माइनर आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस करो इसको। या ऐसे पूछ लेंगे, डिस्कस द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एंड इट्स लीगल इफेक्ट। तो आपको इसमें माइनर की लाइबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन 5 तरह से पूछा जा सकता है। इसके आगे भी देखो ऐसे पूछा जा सकता है, नो पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ नॉट द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो मतलब वो माइनर हो गया, तो इसमें भी माइनॉरिटी के बारे में ही लिखना है। डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू माइनर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं 10-10 नंबर में कि कमेंट्स और डिस्कस। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है ये क्या है। जैसे कि एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ जर्नल ऑफर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ द ऑफर। तो ये 5 तरह के कमेंट्स हैं, इनको आपको रीड करके जाना है कि इनका मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंसेस कैसे क्या पूछा जा सकता है, इलीगल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट,
void or voidable contract, agreement and contract, offer and acceptance, fraud and misrepresentation, concern and undue influence, proposal और acceptance। तो आप ये सारे डिफरेंस पढ़ के जाइएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में। कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसर्न, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्वांटम मैरियट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और नोवेशन। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो ये ही है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें डिफरेंस भी है, कमेंट भी है, सब तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बताए हैं कि आप हर तरह से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जा सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसी तरह की बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। मैं हर सेमेस्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो जो भी आपका सेमेस्टर है आप जाइए प्लेलिस्ट में, उसको चेक करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।